आकाश और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नोइंग आवर नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे काउंटिंग थिंग्स इज इजी फॉर अस नाउ। चीजों को काउंट करना अब हमारे लिए काफी आसान हो गया है। वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट्स इन लार्ज नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। जो स्कूल में जो स्टूडेंट होते हैं वो काफी संख्या में होते हैं, सो वो लार्ज नंबर्स में होते हैं, तो हम उनको भी वी कैन काउंट, हम उनको काउंट कर सकते हैं। एंड रिप्रेजेंट देम थ्रू न्यूमरल्स, और हम उनको न्यूमरल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट हैं आपके 100 हैं या 1000 हैं या 2000 हैं, तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 1000 हैं तो हम 1000 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम न्यूमरल्स के थ्रू हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम कंपेयरिंग नंबर्स। हियर वी विल कंपेयर द नंबर्स। हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे एंड फाइंड अमॉन्ग दीज दैट विच इज द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो जैसे हमारे पास दे रखे हैं ये नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसमें हम फाइंड करेंगे कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है और कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो अगर फर्स्ट वाले में हम देखें तो ग्रेटेस्ट नंबर इज 89,742। तो इसमें हमें ये कह दिया हमने कि 89,742 ग्रेटेस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 92 है। बट हाउ डिड वी से दिस? सो देयर आर टू वेज टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो दो तरीके हैं जिनके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। तो फर्स्ट वे जो है, जो पहला तरीका है वो है जस्ट लुक्ड एट द नंबर ऑफ डिजिट। केवल नंबर ऑफ डिजिट्स को हमें देखना है और हम फाइंड कर लेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, ठीक है। जैसे इसमें देखो, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। इसमें कितनी है? 1 2 3। तो इसमें तो हो गई 5 और इसमें हो गई 3। इसमें कितनी है? 1 2 3 4। इसमें हो गई 4। तो इसमें 5 डिजिट हैं, इसमें 3 डिजिट हैं, इसमें 4 डिजिट हैं। तो सबसे ज्यादा डिजिट किस में हुई? इस वाले में। तो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया हमारा ये 38,753 और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 457। अच्छा, इसकी एक और जो है आइडेंटिफिकेशन होती है कि द ग्रेटेस्ट नंबर हैज द मोस्ट थाउजेंड्स। जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो 1000, मोस्ट ऑफ थाउजेंड्स में होता है वो, एंड द स्मॉलेस्ट इज ओनली इन हंड्रेड्स और टेंस। तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 100 और टेंस में होगा। तो हमें मालूम है, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो ये 10,000 की फॉर्म है, ये 100 की फॉर्म में है ना। तो इसमें जो है, तो ये थाउजेंड्स की फॉर्म में है, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया, और ये हंड्रेड्स में है तो ये स्मॉलेस्ट हो गया। अब हम सेकंड वे देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑल नंबर्स आर सेम। अब सारे नंबर जो डिजिट्स हैं नंबर्स की वो सभी सेम है। जैसे देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट है। 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी देखो 4 है, इसमें भी 4 है ना। तो दिख रही है, अब सभी डिजिट्स में 4 है। तो अब कैसे फाइंड करेंगे? तो पहला स्टेप इसका, वी विल सी द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर। तो सबसे लेफ्ट में जो डिजिट है उसको देखेंगे। देखो इस वाले नंबर में क्या है? 9 है, इसमें क्या है? 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें क्या है? 1 और इसमें 1। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं इजीली कि 1 ग्रेटेस्ट नंबर है या 9? 9 बड़ा है अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं तो, और 9 इसमें बड़ा नंबर है। तो देख लिया हमने यहाँ पे 9। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो इन 3 डिजिट्स में से ही आएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे देख रहे होगे आपके यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। अब इसमें कैसे? तो अब चलते हैं स्टेप 2 पे। नाउ कंपेयर द डिजिट्स, विच वन इज द ग्रेटेस्ट एंड विच वन इज द स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे ये तो हमने फाइंड कर लिया कौन सा ग्रेटेस्ट है इसमें। तो ये जो 3 है ये इसमें ग्रेटेस्ट वाले में आ जाएंगे और ये स्मॉलेस्ट में। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, इफ दीज डिजिट्स आर ऑल्सो सेम देन वी विल जंप टू द नेक्स्ट डिजिट। तो अब यहाँ पे हमें मालूम है कि ये जो डिजिट्स हैं 9 9 ये तीनों सेम है।
तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इसकी नेक्स्ट डिजिट पे यानी कि इस वाली डिजिट पे हम जंप कर जाएंगे। तो हम यहाँ पे जंप करें तो हम ये देख रहे हैं ये 2 है, यहाँ ये 0 है और यहाँ ये 2 है। तो अब ये हमें फाइंड हो गया कि ये तो 0 है, तो 0 से बड़ा तो 2 है, तो 2 बड़ा है, तो एक तो ये डिजिट हो गई और एक ये डिजिट हो गई। अब ये वाली डिजिट हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ग्रेटेस्ट जो डिजिट होगी वो इन दोनों में से कोई। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो अब इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल वी फाइंड द नंबर। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक हम ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड नहीं कर लेते। तो अब यहाँ पे भी 2 थी, यहाँ पे भी 2 थी, अब यही प्रोसेस फिर दोहराएंगे, इससे अगले नंबर पे मूव करेंगे। तो ये यहाँ 0 है और यहाँ पे क्या है 1, तो 0 से बड़ा क्या हो गया 1। तो हमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमें फाइंड हो गया। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, अच्छा अब स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहे थे तो हमें मालूम है ये दोनों स्मॉलेस्ट नंबर की रेंज में आ रहे थे। तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब ये सेम हो गया, तो फिर वही वाला स्टेप हम यहाँ पे देखेंगे कि इससे अगली डिजिट पे मूव कर जाएंगे। यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है। अच्छा इससे अब ये भी सेम हो गया, तो फिर वही डिजिट वही उस पे जंप करेंगे हम अगली डिजिट पे। यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। तो 0 बड़ा है या 2 बड़ा है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है स्मॉलेस्ट। तो जो छोटा है वो हम फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे 1902 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया ये 9210 एंड स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 1902। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टू मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय डिजिट्स। अब इसमें क्या होगा कि हमें डिजिट्स दे रखी होंगी और हम इसमें फाइंड करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर को और स्मॉलेस्ट नंबर को, मतलब इसमें हम बनाएंगे खुद। अब जैसे 4 डिजिट दे रखी है हमें 7, 8, 3, 5, तो इससे हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे और स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। तो देखो जब हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं, जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो सबसे पहले, ठीक है, जब हम लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम सबसे जो बड़ी डिजिट होगी उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है 8, तो हम सबसे पहले लिख लिया 8। उसके बाद उससे छोटी डिजिट लिखेंगे 7, तो हमने लिख लिया 7। उसके बाद उससे छोटी डिजिट 5, तो यहाँ 5। उसके बाद सबसे छोटी डिजिट 3, तो यहाँ लिख दिया 3। ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। तो एक चीज हम ध्यान रखेंगे, जब हम ग्रेटेस्ट नंबर लिख रहे होंगे तो ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट लिखेंगे। और जब हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे यानी सबसे छोटा, तो हम सबसे पहले जो डिजिट दे रखी होंगी उनमें से सबसे छोटी डिजिट को लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटी डिजिट क्या है 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। फिर हम उससे बड़ी डिजिट लिखेंगे 5, तो यहाँ 5 लिख दिया। फिर उससे भी बड़ी डिजिट 7, तो यहाँ 7 लिख दिया। और फिर सबसे बड़ी डिजिट 8, तो हमने यहाँ 8 लिख दिया। तो इस तरीके से हम जो है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलर डिजिट को बना लेंगे। तो अब आपकी बुक्स के कुछ ट्राई दीज क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे नाउ वी मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। तो इसमें कह रहा है कि हमें 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, लेकिन हमें यहाँ कितनी डिजिट दे रखी है 3 डिजिट। तो इसने ये भी कहा है यहाँ पे कि एनी 1 डिजिट ट्वाइस, यानी कोई भी इनमें से एक डिजिट ले सकते हैं जिसको हम 2 बार यूज कर सकते हैं या 2 बार लिख सकते हैं। तो जब हम ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो हमें मालूम है कि जब हम बड़े से बड़ा डिजिट बनाने जा रहे हैं तो हम बड़ी डिजिट को ही ट्वाइस लिखेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट हम तभी बना पाएंगे ना सबसे बड़ा, जब हम जो सबसे बड़ी डिजिट होगी उसी को 2 बार ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे बड़ी डिजिट थी 8, तो यहाँ पे 8 और 8 2 बार लिख लिया। उसके बाद फिर 7 जो सबसे छोटी डिजिट है वही जो हमने यहाँ पे सीखा था। उसके बाद सबसे छोटी डिजिट 3। अब जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो स्मॉलेस्ट में हम क्या कर रहे थे यहाँ पे कि सबसे छोटी डिजिट जो थी उसको हम पहले लिख रहे थे। तो ऐसे ही यहाँ पे सबसे छोटी डिजिट जो है वो है 3, तो यहाँ 3 लिख लिया। इसके बाद इसे ही हम डबल कर लेंगे, जो सबसे स्मॉल डिजिट है उसी को हम ट्वाइस यूज कर लेंगे और उसके बाद फिर उससे बड़ी डिजिट, फिर उससे बड़ी डिजिट। तो बी में हम देखेंगे तो 9053 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर की जब बात करेंगे तो हम 9 को ही 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा डिजिट है। तो 9, 9, 5 और फिर 0। लेकिन जब हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी 0, लेकिन हमने 0 को आगे नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम इस तरीके से लिख देंगे 0, 0, 5, 9, तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं हुआ।
क्योंकि 0 जब किसी भी डिजिट्स के आगे लग जाता है तो उसका कोई भी मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। फिर इसको हम केवल 59 पढ़ेंगे, जो हम बोलेंगे इसको तो हम केवल 59 ही बोलेंगे, तो 0 की वैल्यू यहाँ पे नहीं होती। इसलिए जब हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं और अगर कोई डिजिट में अगर हमें 0 दे रखा है तो हम पहले 0 को छोड़ के, अब 0 को यहाँ हम थोड़ा सा यहाँ पे एक तरीके से हाइड कर लेंगे, तो हम इस 0 को जब हटा देंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट बची 9 और 5। तो अब इनमें देखेंगे हम कि इन दोनों में कौन सी स्मॉल है, तो इन दोनों में तो 5 स्मॉल है, तो सबसे पहले उसको लिख लेंगे 5 को। ठीक है, ये थोड़ा समझने की जरूरत है यहाँ पे। तो हम इसको लिख लेंगे 5, उसके बाद फिर हम 0 लिखेंगे। जस्ट पहली डिजिट लिखने के बाद फिर हम 0 लिख लेंगे। अब ओवरऑल देखा जाए तो इसमें 0 सबसे छोटी डिजिट है, इसलिए फिर हमने 0 को 2 बार रिपीट कर दिया, क्योंकि यहाँ कहा था ना एनी वन डिजिट ट्वाइस, तो हमने यहाँ पे 0 को 2 बार रिपीट कर दिया और फिर हम इसमें जो लार्ज नंबर है, वो जो बड़ा नंबर है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, उसको हम लिख लेंगे 9 को इन तीनों डिजिट में। ठीक है, तो द नंबर कैन बी नॉट बिगेन विद द डिजिट 0। ये अभी जो बात बताई मैंने, 0 4 9, तो स्मॉलेस्ट, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4, क्योंकि हम यही देखेंगे इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है। 0 को हाइड करके, यहाँ 0 को थोड़ा ऐसे छुपा लेते हैं हम, तो यहाँ पे अगर हम 0 को थोड़ा क्रॉस कर लें यहाँ पे, तो हम पहले देखेंगे इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है 4, तो हमने यहाँ लिख लिया 4। उसके बाद अब 0 का नंबर आएगा, अब फिर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 0 यहाँ लिख देंगे तो ये 409 तो होगा ही नहीं ना, 3 डिजिट का तो रहेगा ही नहीं, ये 49 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम जो 0 को हाइड कर लेंगे और जो बाकी डिजिट है उनमें देखेंगे स्मॉल नंबर कौन सा है, तो पहले उसमें से एक स्मॉल लिख के उसके बाद फिर हम 0 लिखेंगे और फिर जो बड़ा डिजिट है उसको लिख देंगे। तो इस तरीके से हम स्मॉलेस्ट नंबर बना लेंगे। अब हम देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, अरेंजमेंट, ठीक है, नंबर्स की जो अरेंजमेंट है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर से या डिजिट से चलेगी वो और ग्रेटेस्ट पे जाके रुक जाएगी, तो असेंडिंग। तो इसमें अब देखते हैं हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है इसमें 1, उससे फिर उससे थोड़ा बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा 9 और फिर सबसे बड़ा 89। ठीक है, तो सबसे बड़ा 89 है इसमें, इसी तरीके से हम लिखेंगे 1 3 5 7 9 89। तो अब हमें मालूम है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं हम इस सिंबल से, ग्रेटर देन वाले सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 से जो है ग्रेटर हो गया 3, 3 से भी ग्रेटर हो गया 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 89, 89 सबसे बड़ा है। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर का बिल्कुल उल्टा होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जब चलते हैं, यानी कि यहां से हम यहां को जाएंगे बड़े की तरफ, तो ये तो हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम यहां से यहां को आते हैं, तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंजमेंट फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जब हम आते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है हमारा। जैसे इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सी है 17, तो सबसे पहले हम 17 लिख लेंगे यहाँ, उससे फिर छोटी 15, तो हमने यहाँ 15 लिख ली, फिर 14 लिख लिया, 8 और 10। ठीक है, तो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया। अब यहाँ पे आगे चलेंगे, हम आगे देखेंगे हम शिफ्टिंग डिजिट्स, कि डिजिट्स को शिफ्ट कैसे करना है हमें। जैसे हमारी डिजिट लिखी हुई है कोई, ठीक है 3 8 9, ये हमारा कोई नंबर लिखा हुआ है, अब इसमें डिजिट है कौन कौन सी, एक तो 3 है, 8 है और 9 है। तो शिफ्ट करने का क्या मतलब है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देना, वो शिफ्ट हो गया। जैसे हम कभी घर में भी सामान को, जैसे हमारा कुछ होता है उसको हम शिफ्ट करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, ऐसे इसमें हम करेंगे। तो जो 1s प्लेस पे डिजिट होगी या जो 100 प्लेस पे डिजिट होगी या जो 10s प्लेस पे डिजिट होगी, उनको हम शिफ्ट कर देंगे। जैसे हमारी 1s प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम 100 प्लेस पे कर दें और 100 प्लेस वाली को 1s पे कर दें, जैसे हमने नीचे यहाँ पे किया भी है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने किया है, इसको यहाँ पे ले आए 3 को 1s प्लेस पे और 9 को हम 100 प्लेस पे ले गए। तो अब जैसे आगे देखते हैं इसमें,
तो वो तो हो गया हमारा शिफ्टिंग डिजिट का पार्ट। अब देखते हैं हम, जैसे बियॉन्ड 99, तो 99 के आगे, 99 के आगे जो है देयर इज नो टू डिजिट नंबर। तो जैसे 99 के बाद क्या आ जाता है, 100, 100 आता है ना, तो ये टू डिजिट नंबर नहीं है, ये कितना हो गया, ये थ्री डिजिट नंबर है। ये क्या है, ये थ्री डिजिट नंबर है हमारा। ऐसे ही 99 इज द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर, तो वो तो है ही, क्योंकि इसके बियॉन्ड तो फिर 100 है, वो टू डिजिट का है नहीं, तो टू डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 99 है। ठीक है। सिमिलरली द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर is 999 and the greatest फोर डिजिट नंबर is 49, मतलब 4 टाइम्स हमने 999 लिख दिया, 900 9999 फोर डिजिट का हो गया ये। ठीक है, और थ्री डिजिट का क्या था, 999। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जैसे थ्री डिजिट का, फोर डिजिट का, फाइव डिजिट का, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जितनी डिजिट वो पूछ रहा है उतनी बार हम 999 लिख देंगे, वो हो गया उतने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पूछ लेते 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो हम 5 टाइम्स क्या लिख देते, 9 9 9 9 और 9, तो 5 टाइम्स 9 हो गया, ये हो गया आपका 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया ये। अब एक पैटर्न देखते हैं यहाँ पे, 9 + 1 10, 10 हो गया, 99 + 1 100, 999 + 1 1000, यानी कि केवल +1 ऐड करते जा रहे हैं हम, तो हम इस तरीके से ये पैटर्न बनता जा रहा है। जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, तो ये, अब एक चीज और देख रहे होगे आप इसमें, कि जैसे ही हम एक डिजिट या दो डिजिट या थ्री डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में, ठीक है, 1 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है। अरे 4 डिजिट का जो नंबर होगा उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, 1000 से, यहीं से तो होगी। तो जैसे ही इसमें हमने 1 ऐड किया, तो ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया यहाँ पे। ऐसे ही पूरे में ये पैटर्न चलेगा, पूरे में। ठीक है, तो वी ऑब्जर्व दैट ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर +1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, है ना। तो ग्रेटेस्ट डिजिट का अगर कोई भी नंबर हम लिखते हैं और अगर हम उसमें 1 ऐड करते हैं, तो नेक्स्ट जो डिजिट हमारा, जो नंबर जो हमारा बनेगा, वो नेक्स्ट डिजिट का, यानी उससे एक डिजिट ज्यादा का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये 2 डिजिट का नंबर था, इसमें हमने 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर था, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, तो ये नेक्स्ट यानी कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। और आप देख ही सकते हो यहाँ पे ये बन ही रहा है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे तो हम फाइंड करते चले जाएंगे नंबर्स को। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सपेंशन पे। एक्सपेंशन क्या होता है नंबर्स का, जैसे हमारे पास 78 है, एक्सपेंशन माने होता है एक तरीके से नंबर को बड़ा करके लिख देना। ठीक है, जैसे 78 लिखा हुआ था, इसको हम एक्सपेंड कर दें, इसको तोड़ तोड़ के, और मतलब एक्सपेंड करके, जैसे हम कहते हैं ना, एक्सपेंड मतलब विस्तार से लिखते हैं, और हम खुले में, ज्यादा बड़े में। ठीक है, तो 78 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 78 कैसे बना होगा, 70 + 8, है ना। अब 70 भी कैसे बना होगा, 7 × 10 + 8, 70 को हम 7 × 10 लिख सकते हैं, और +8 तो 8 रहेगी। ठीक है, तो ऐसे 78 को हमने इतने में एक्सपेंड कर दिया, 78 को कैसे लिख दिया हमने, इतने में। ऐसे ही अब थ्री डिजिट का कोई नंबर ले लेते हैं, 278, यहाँ 278 ले लिया, तो अब ये कैसे बना होगा, 270 + 8। अब 200 भी कैसे बना होगा, 2 × 100, 77 × 10 + 8, तो ये एक्सपेंड करके लिख दिया। सो 8 इज एट वंस प्लेस, तो 8 तो वंस प्लेस पे, 7 10 प्लेस पे, और 200 प्लेस। हाँ, अब देखते हैं हम यहाँ पे नंबर्स, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नंबर हैं, नंबर उनका नेम लिख रहे हैं, हम उसको एक्सपेंड करेंगे उनको। जैसे यहाँ पे कितना, 20,000 लिख लिया। अब उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, 2 × 10,000, तो 20,000 लिख सकते हैं ना वैसे, 2 × 10,000। ऐसे ही 26,000 है ये, तो 26,000 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10,000 + 6 × 1,000, क्योंकि 26 है ना। तो इसमें पहले तो 20,000 + 6,000,
ठीक है, 20,000 होगा, फिर 6,000 होगा, तो 20,000 को हम लिख दिया 2 इंटू 10,000 और 6,000 को लिख दिया हमने 6 इंटू 1,000। ऐसे ही ये 38,400 है, ऐसे ही 65,740 है, इनको भी हमने एक्सपेंड कर लिया, यहाँ पे हम इनको देख लेंगे, ठीक है, सेम इन्हीं की तरह है। अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ नंबरेशन पे, कि जो नंबरेशन का जो सिस्टम है वो किस तरीके से है, ठीक है ना। तो टू टाइप ऑफ सिस्टम होता है, एक तो होता है इंडियन सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। यानी कि नंबर्स को जो जैसे हम कह देते हैं ना 1,000 या 1,00,000 1 करोड़, तो जैसे हम बोल रहे हैं 1 करोड़ या 1,00,000 या 1,000, तो ये किसी सिस्टम से आए हैं हमारे, ठीक है ना। जब हम लाख करोड़ की बात करेंगे तो इसका मतलब है ये इंडियन सिस्टम से आ रहा है, ठीक है। अब जैसे अभी सुना होगा आपने 1 मिलियन या 2 मिलियन, ठीक है ना, बिलियन, तो वो जब हम इस तरीके से बोलते हैं तो वो इंटरनेशनल सिस्टम होता है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इंडियन सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पे हम केवल इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, वंस, ठीक है, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। तो ये इंडियन सिस्टम में होता है इस तरीके से। तो जो कोई भी नंबर होगा वो लिखा हुआ होगा तो हम इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़। तो अगर इसको इंडियन सिस्टम में पढ़ना होगा तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके प्लेस को हम लैख, 10 लाख, करोड़ इस तरीके से हम पढ़ेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, जब हम डिजिट लिखते हैं तो उसमें एक चीज होती है, हम डिजिट्स को यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे 100,000 तक तो कुछ नहीं है, यहाँ पे नहीं यूज किया है इसने, लेकिन 10,000 पे यहाँ कॉमा लगा है इसने, यहाँ पे लैक्स में भी कॉमा लगा रहा है, ये 10 लाख में भी कॉमा लगा रहा है। तो जब डिजिट्स को हम लिखते हैं तो उनको कॉमा के फॉर्म में लिखते हैं, तो बस यही है यूज ऑफ कॉमास, कॉमा का यूज करना। तो जैसे हमने यहाँ पे इस वाली जो नंबर था हमारा, इस नंबर में भी हमने कॉमा का यूज किया है। तो जो इंडियन सिस्टम है हमारा, ये जो इंडियन सिस्टम है, इसमें कॉमा का यूज करने का एक तरीका है कि जो फर्स्ट कॉमा है वो आफ्टर 3 डिजिट आएगा, कि यहां से देख लें, वंस, टेंस, 100, यानी कि 100 के बाद हमारा पहला कॉमा आएगा, एंड नेक्स्ट कॉमास आफ्टर 2 डिजिट। और जो अगले जो कॉमा आएंगे, जैसे ये कॉमा, ये कॉमा, ये केवल दो डिजिट छोड़ के आएंगे, ठीक है। बस सिंपल सा रूल है इनका, जो फर्स्ट कॉमा है वो 3 डिजिट छोड़ के आएगा, और जो आगे वाले जो कॉमा है वो 2 डिजिट छोड़ के आएंगे, सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। जैसे ये है 42,70,008, अब इसमें भी देख लो, पहला कॉमा 3 डिजिट छोड़ के लगा दिया, दूसरा 2 डिजिट छोड़ के लगा दो, यानी केवल फर्स्ट कॉमा जो है वो 3 डिजिट छोड़ के लगेगा, उसके बाद सारे कॉमा 2 डिजिट छोड़ के लगेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम को। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, यहां तक तो 100 तक तो ऐसा ही रहता है इसमें, इंडियन सिस्टम की तरह। उसके बाद थोड़ा चेंजेस आने लग जाते हैं इसमें, जैसे यहाँ तक तो वंस, टेंस, 100, 1000 भी सेम है, 10,000 भी सेम है, लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो जाता है। वहां पे 10,000 के बाद आता है लैख, लेकिन यहाँ क्या है 100,000, ठीक है। वहां पे आता है 10 लाख, यहाँ आता है मिलियन। वहां पे आता है करोड़, यहाँ आता है 10 मिलियन। वहां पे आता है 10 करोड़, यहाँ आता है 100 मिलियन, ठीक है। तो ये आप आपस में इनको रिलेट करके देखना, जैसे पूछ भी लेता है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे अभी हाउ मैनी लैक्स मेक अ मिलियन। अब वहां पे अब ये कह रहा है कि 1 मिलियन में कितने लैख होते हैं, तो 10 लाख होते हैं। हाँ, तो अब और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी मिलियंस मेक अ करोड़, तो कितने मिलियंस जो है मिलके वो 1 करोड़ बनाते हैं, तो 10 मिलियन मिलके 1 करोड़ बनाएंगे। क्योंकि जो जैसे यहाँ पे देखते हैं मिलियंस पे कितना है, 1 मिलियन में कितना है 10 लाख है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया 1 करोड़, तो एक तो कितने मिलियन मिलके 1 करोड़ बना रहे हैं, 10 मिलियन मिलके, ठीक है। अब यहाँ कॉमा देख लेंगे हम, तो हम उसमें इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम को रिलेट करके देख लेते हैं कि ये किस तरह, जैसे हमने यहाँ पे रिलेट कर लिया, यहाँ तक तो सेम रहता है वो, क्योंकि यहाँ 10 लाख है, यहाँ पे लाख, तो यहाँ तक तो सेम है 10,000 तक। उसके बाद 100,000 लाख हो जाता है, और मिलियन जो है 10 लाख हो जाता है,
10 मिलियन 1 लाख हो जाता है और 100 मिलियन जो है 10 करोड़ हो जाता है। ठीक है, अब कॉमास देख लेते हैं। तो इसमें कॉमा जो है तो आफ्टर 3 डिजिट वी यूज कॉमा, तो इसमें 3 डिजिट के बाद कॉमा यूज होता है। जैसे हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं, तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, 3 डिजिट के बाद कॉमा यूज हो रहा है। यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद कॉमा यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है आपकी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें देखते हैं 1 लाख, तो 1 लाख में पूछ रहा है ये कितने 10,000 होती हैं, तो 1 लाख इज इक्वल टू 10,000, कितने 10,000 होती हैं उसमें। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें देखो ये 1 लाख दे रखा है, हम यहाँ 1 लाख लिख लेंगे, फिर इक्वल टू, तो इक्वल टू का साइन लगा लेंगे, फिर 10,000 हमें दे रखा है तो हम 10,000 जो बुक में, यहाँ तो आंसर लिखे हुए हैं मैंने, तो 10,000 तो यहाँ हम 10,000 लिख लेंगे। अब देखेंगे हम जीरो कितने हैं इसमें 1 लाख में, तो 1 लाख में 5 जीरो है और 10,000 में 4 जीरो है, तो 4 जीरो से 5 जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 10 की, तभी तो इसमें 5 जीरो होंगे। तो यहाँ था 10,000, किसकी मल्टीप्लाई करी 10 की, तो कितने 10,000 हो गए, 10,000 हो गए 1 लाख में, बस यहाँ 10 लिख देंगे। ऐसे ही 1 मिलियन, तो 1 मिलियन है तो यहाँ पहले 1 मिलियन लिख लेंगे, तो 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं 6 होंगे। ठीक है, 6 जीरो होंगे इसमें। अब 100,000 में 5 जीरो होंगे। ठीक है, तो अब 5 जीरो में से 6 करने के लिए हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हमें 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बस 100,000 होंगे 1 मिलियन में। तो सिंपल वे है कि जिस जो यहाँ पे लिखा हुआ हो 7, अब जैसे यहाँ 1 करोड़ लिखा हुआ है तो 1 करोड़ जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे पूरा, और 1 करोड़ में होते हैं कितने जीरो होंगे, 2 4 6 और 7, 1 करोड़ में 7 जीरो होंगे, और 10 लाख में कितने जीरो होंगे 6, 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। तो अब 6 से 7 जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 10 की मल्टीप्लाई, बस यहाँ 10 लाख होंगे 1 करोड़ में। ऐसे ही 1 करोड़ का, ऐसे ही 1 मिलियन का देख लेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। कॉमा को प्लेस करना है और हमें न्यूमरल्स को लिखना है। ठीक है, तो 73,75,307, तो 73 लाख, 73 लिख लिया भाई, 73 है लाख। अब फिर 75,000 तो 75 लिख लिया, 307 तो 307 लिख लिया। अब एक चीज इसमें नोटिस करो कि इसमें लैक यूज हुआ है, तो लैक किसमें यूज होता है, इंडियन सिस्टम में, और इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाएंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है प्लेस कॉमा, तो कॉमा तो प्लेस करने पड़ेंगे ना। तो इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे प्लेस होते हैं, फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद लगता है, और जो बाद के जितने भी कॉमास होते हैं वो 2 डिजिट के बाद लगती हैं, तो 2 डिजिट के बाद एक और कॉमा लगा दिया इसमें। ऐसे बी देखेंगे हम, 9 करोड़ 5 लाख 41, 9 करोड़ 5 लाख और 41 लिख लिया हमने। कॉमा प्लेस करेंगे, करोड़ आ रहा है यानी इंडियन सिस्टम है, कॉमा प्लेस करेंगे इंडियन सिस्टम के हिसाब से, बस 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगा दिया, फिर इसमें भी 2 डिजिट के बाद एक कॉमा लगा दिया। ठीक है, अब ऐसे ही थर्ड को देख लेंगे, 7 करोड़ 52 लाख 21,302, तो 7 करोड़ 52 लाख 21,302। अब इसमें भी करोड़ आ रहा है, लाख आ रहा है, इंडियन सिस्टम है उसके हिसाब से कॉमा लगा देंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इसमें 58 मिलियन, अब यहाँ पे क्या आ गया मिलियन, तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो अब कॉमा लगने वाला है, मिलियन किस में आता है, इंटरनेशनल सिस्टम, तो यहाँ पे जो कॉमा लगेगा वो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लगेगा। ठीक है, तो क्या है 58 मिलियन, तो 58 मिलियन 423,000, ठीक है ना, तो 423,000, ओके 1000 प्लस करेंगे, 202, इसी तरीके से 23 लाख 30,010, तो 23 लाख 30,010 इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगेगा। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें कॉमा को इंसर्ट करेंगे, suitably and insert comma suitably and write the names according to Indian system of numeration। तो जितनी भी ये दे रखे हैं इनमें कॉमा को इंसर्ट करना है और इंडियन सिस्टम के हिसाब से इनका नंबरेशन करना है। तो सबसे पहले हम जो इजी वे है उसमें हम क्या करेंगे, हम कॉमा इंसर्ट करेंगे सबसे पहले इसमें।
तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा, क्योंकि इंडियन सिस्टम के हिसाब से नंबरेशन करना है, तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा भी इंसर्ट करेंगे। तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद, बाद बाकी सारे कॉमा 2 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट के बाद एक कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद एक कॉमा। अब नंबरेशन कर दो, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 8 करोड़, 75 लाख, 95,762। ठीक है, इसी तरीके से ये नेक्स्ट है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 85, तो 85 लाख, 46,283, तो 283। तो कॉमा लगाने से ये इजी हो जाएगा आपको, अगर आप पहले कॉमा लगा लेंगे कि क्लियर दिख जाएगा। अब यहाँ कॉमा 80, अब यहाँ 85 आ रहा है क्योंकि कॉमा के बाद 85 है पूरा, तो 85 सीधे हम कर देंगे 85 लाख, क्योंकि लाख पर है। 46 है फिर, तो 46,000। इसी तरीके से इसमें सी होगा, इसी तरीके से डी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया इसमें फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इंसर्ट कॉमा suitably एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। तो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इसमें हम नंबरेशन करेंगे। तो ये जो डिजिट है ये ले ली, सबसे पहले इसमें कॉमा पुट करेंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद हम कॉमा पुट करते हैं, तो यहाँ कर लिया। अब नंबरेशन करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो 78 मिलियन, 721, तो 921,000, क्योंकि ये 1000 प्लेस पर है, फिर 92। ठीक है, इस तरीके से ये सेकंड है, इसमें पहले कॉमा लगा लेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, फिर नंबरेशन कर लेंगे, 7,452,283। सिंपल, इतना लिख देंगे इसमें। ऐसे ही सी है, ऐसे ही डी होगा, डी भी ऐसे ही है। डी में क्या है, 48 मिलियन, क्योंकि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो 48 मिलियन, 49, क्योंकि जीरो का तो इसमें कुछ होगा नहीं, तो 49,830। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में